मोमिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद ज़ियारत हुसैन ज़िया जाफ़री, शिया पीपल पार्टी प्रेसिडेंट मुंबई से। जो इस वक्त हालात सीरिया में है, मैंने सोचा कि अपनी भी कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर लूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये बेइंतहा तकलीफ़ वाली बात है, और आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो इस बात का है कि फ़िलिस्तीन में लाखों मुसलमान मारे गए। कितने जनाजे ऐसे हैं जो आज तक उठाए नहीं गए, ऐसे ही धूप में रखे ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए। आज सभी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो ये चीज़ों को देख ले कि जो सीरिया में हो रहा है वो क्या हो रहा है। मौला इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अरफात के मैदान में उन्होंने एक हदीस कही थी। वो ये था कि ऐ अल्लाह, जिसने तुझे पा लिया उसने इस दुनिया में क्या खोया, और जिसने तुझे ही खो दिया इसने इस दुनिया में क्या पाया। शुरू से ही पिछले 1 डेढ़ सालों से जो शिया लड़ रहे, जो फ़िलिस्तीन वाले लड़ रहे थे अकेले, उसमें शिया नहीं है वहाँ पे। मोमिन इकराम, एक भी शिया नहीं है यहाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है। और सुन्नी भी जो होते हैं दरगाह पे जाने वाले, वो लोग भी बहुत कम, ज़्यादा जो तादाद में थे वो यही थे जो अहले हदीस, जमाती या वहाबी आप जिनको बोल सकते हैं वो लोग थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो कलमा गो थे, अल्लाह के रसूल के मानने वाले थे, और रहबर मौज़्ज़म मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार थे। हम शिया इत्नाशरी थे। हम लोगों ने दुनिया में किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करके, चाहे लिबनान ले लीजिए, चाहे इराक़ ले लीजिए, चाहे हुती ले लीजिए, वन साइड लड़ाई लड़े हम लोग। हम लोगों ने वन साइड लड़ाई लड़ी, ठीक है। लड़ाई लड़ने के बाद में अगर 2 लाख फ़िलिस्तीन के अंदर में मारे गए मुसलमान, तो हूती ले लीजिए, इराक़ ले लीजिए या ये सब ले लीजिए, तो कम से कम 50-70 हज़ार से हमारे भी जो शिया नाशरी हैं मुसलमान, वो लोग कम नहीं मारे गए। लेकिन हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। मेरा सलाम है हमारे रहबर मौज़्ज़म पे कि रियली इस दुनिया में अगर कोई शख्स इस वक्त रहबरी के लिए है तो वो सिर्फ़ आप ही हैं। क्योंकि आप अगर फ़िलिस्तीन के लोगों की हिफाज़त के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपके लिए ये जो सीरिया वाला मामला था, ये तो 2 रात का नहीं था, 2 शब का नहीं था। लेकिन आपने बहुत समझदारी से काम लिया, और क्योंकि आप ये जानते थे कि अब जो लड़ाई होती आपकी वो वैसी ही होती जो जंग नहरवान की तरह मौला इमाम अलैहिस्सलाम ने लड़ी थी उनके ही लोगों से। तो मेरा दिल बोलता है कि आपने जो काम किया, हमारा सलाम है, हमारी माँ बहनें आप पे कुर्बान हो जाएँ कि आपने जो फ़ैसला लिया, आपका फ़ैसला हमारी सर आँखों पे। क्योंकि आप ये जानते थे कि इस लड़ाई के अंदर में जहाँ आप फ़िलिस्तीनियों की हिफाज़त कर रहे हैं, वहाँ यहाँ शिया भी मारे जाते, और ये जो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं, ये तो मारे ही जाते हैं। खैर, आपने इस खून खराबे को रोका, और उसके बाद में उन लोगों को वो चीज़ें दे दी। लेकिन आज दुनिया के सारे मुसलमान देख रहे हैं कि जहाँ शिया मुसलमान लड़ कर के मर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के लिए, ये जो मुसलमान अपने आप को बोलते हैं, ये बने हैं सीरिया वाले लोग, ये इज़राइल को लेटर लिख रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि आप डरिए नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, आप आइए, कारोबार कीजिए। ये हर न्यूज़ के अंदर में चल रहा है। चलने दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े-बड़े सब आए और आकर के चले गए, कुछ नहीं बिगाड़ा मुसलमानों का। मैं पूरे मुसलमान की बात कर रहा हूँ। तो ये तो साले नजीस बाल की अहमियत नहीं है इनकी। शायद रहबर मौज़म जानते हैं इन्हें तो 2 दिन में उखाड़ के फेंक देंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त फ़िलिस्तीन की लड़ाई, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सभी मुसलमानों से गुज़ारिश है कि आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन की कामयाबी करे, परवरदिगार उनकी हिफाज़त करे। ये लोग हकीकी मुसलमान लोग हैं जो अल्लाह के दीन की खातिर लड़ना मरना जानते हैं। आइए फिर मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ। बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है, मेरे मुंह से अल्फाज निकल गए कि जो 4-5 साल पहले अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी वो गिरी, और उसके बाद में तालिबान की हुकूमत बनी। तो जिस दिन उन लोगों ने पूरा कब्ज़ा किया, तो उस दिन रास्ते में जो सर्कल पे अलम मुबारक सब लगे थे तो उसको तोड़ दिया गया था। वो आप लोगों को वीडियो पहुंचा होगा।
फिर उसके 2 दिन के बाद में उन लोगों ने ही माफ़ी मांगा और कहा कि नहीं, ये जो हैं शिया इत्नाशरी, ये हमारी हुकूमत के एक हिस्से हैं, लिहाजा इनको रहने का, आज़ादारी का, हर चीज़ का पूरा हक है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और जो हुआ गलती हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने अलम मुबारक को सब वैसे ही लगा करके, वो दिन है और आज का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं न कहीं एक मुसलमान का खून इस बात के लिए मतलब गवाही देता है। आप पराचीनार से मत लीजिएगा इसको, मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे इन लोगों की हुकूमत है, तालिबानियों की, और उसके बाद में भी शिया की मातम मजलिस, हमारी जो मातम मजलिस आज़ादारी है, वो वैसी ही होती जिस तरीके से होने का हक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो सीरिया में कब्ज़ा हुआ है, तो सीरिया कब्ज़ा होने के टाइम पे उन्होंने रहबर मौज़म से ये वादा लिया, जो तालिबान वाले हैं, कि हम ऐसा कुछ भी नहीं होने के लिए देंगे, जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, और जो लोग घुस रहे हैं, जा रहे हैं, जाने दीजिए। खैर, रहबर मौज़म बड़े हैं, उन्होंने जो भी फ़ैसला लिया, उनके खिलाफ हम नहीं बोल सकते, लेकिन चूंकि हमारे जो शिया इत्नाशरी हैं, इन लोगों का बहुत दिल दुखा हुआ है, बहुत बहुत मतलब बेइंतहा, ख़ास करके जनाबे ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब बीबी सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े को लेकर के आप लोगों में बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी है। तो अपनी कौम का एक छोटा-सा, मामूली-सा, अदना-सा ज़िम्मेदार इंसान होने के नाते आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वैसे भी सीरिया के अंदर में जो मिलिट्री थी या जो भी थी, तो वो लोग फ़िलिस्तीन के लिए कुछ मदद नहीं कर रहे थे। मुझे अल्लाह की ज़ात पाक के ऊपर भरोसा है कि अल्लाह ताला इन लोगों को ही, ये लोग जो कब्ज़ा किए हैं, इन लोगों को ही अवाबील की तरह बना करके उसी इज़राइल को ख़त्म कर देगा, और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो यही लोग जो आज सीरिया के अंदर में खड़े हो रहे हैं, कब्ज़ा के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह ने चाहा तो यही लोग हमारी इस लड़ाई के अंदर में हमारे लोगों का साथ देंगे। आप किसी भी मामले को फ़िक्र मत कीजिए, अल्लाह हमेशा साथ है, और बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े का मुहाफ़िज़ अल्लाह है। अल्लाह जब उस टाइम पे कुछ नहीं बिगड़ पाया, अब क्या होगा? और इन लोगों ने भी ये कहा है, शायद इन लोगों ने रोज़े पे कब्ज़ा भी किया है, लेकिन यही कहा है कि नहीं, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। और हाँ, कुछ लोगों को इन लोगों ने मारा है, जो गवर्नमेंट वाले लोग थे, उन लोगों के जो बड़े-बड़े मिलिट्री थे, उन लोगों को इन्होंने मारा है, ठीक है? तो आप लोग मुतमईन रहिए, और इंशाअल्लाह ताला मेरा दिल बोलता है कि जैसे चोर को आप साहूकारी दे दीजिए, तो अब जो सीरिया में एक दहशतगर्दी का डर था, आलम था, वो ख़त्म हो गया। अल्लाह से दुआ करिए कि इराक़ का बॉर्डर खुल जाए, तो हर किसी को वहाँ की ज़ियारत नसीब हो, ठीक है? फ़िलिस्तीन के लिए, हर चीज़ों के लिए भी कामयाबी कीजिए। और वहीं मैं साथ में निंदा करता हूँ ये बांग्लादेशियों के ऊपर, कि ये साले 2 कौड़ी के लोग, ये लोग आज इंडिया के ऊपर धमकी दे रहे हैं कि मतलब वो हमला करेंगे। वो कहाँ से पता नहीं, बोलना नहीं चाहिए। वो नजीस बाल के जैसा सब वो ड्रोन लेकर के आए हुए हैं और बॉर्डर पे लगा रहे हैं। हमारे मुंबई के अंदर में बीएसटी बस के अंदर में कभी टिकटें जो है ना हुआ करती थी, जो जैसे डे ₹1 की टिकट थी, तो उसमें लिखा जाता था 95 पैसे, और वो 5 पैसा जो होता था ना, वो बांग्लादेशियों की मदद के लिए रहता था। तो ये इंदिरा गांधी जी के दौर में ये चीज़ें हुई थी कि भाई ये देश आज़ाद हुआ, तो इसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है। खैर, मैं अपने देश के, अपने हिंदुस्तान के सभी मुसलमान की तरफ से ये बातें अपने देश के बड़े-बड़े लोगों से कह रहा हूँ कि हमारा देश, हमारी आपसी लड़ाई एक अलग है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला अगर हमारे देश की तरफ आँख उठा करके देखेगा, तो हम सब उसके खिलाफ हैं, और हम सब एक हैं। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ आँख उठा करके देख सके। आप लोग भी मुतमईन रहिए, खुश रहिए। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।